कि हमारी अगली लड़ाई ठेकेदारी में हिस्सेदारी की होनी चाहिए और उस 68 लाख करोड़ में 34 लाख करोड़ SC ST OBC और माइनॉरिटी के परिवारों को कैसे हो जाएगा, इसकी भी चिंता हमको करनी चाहिए। आप लोग से एक बात पूछनी है, अगर अच्छा लगे तभी इनका प्रेजेंटेशन कराऊंगा, नहीं तो भाषण करूंगा। हमारे बहुसंख्यक समाज के लोगों को व्यवसाय करने का हक है कि नहीं? अगर व्यवसाय करने का हक है तो ठेकेदारी में हिस्सेदारी मिलना चाहिए कि नहीं? ठेकेदारी में हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि 550,000 करोड़ के ठेका होने की वजह से कल ही एक आदमी ने बताया कि PM गुजराती, HM गुजराती, पुल गिर रहा बिहार में, ठेकेदार गुजराती, नीरव चौकसी गुजराती, ये तमाम लोग गड़बड़ कर रहे हैं और नुकसान किसका हो रहा है? पूरे जो देश के संसाधन पे SC ST OBC माइनॉरिटी को, तो ठेकेदारी में हिस्सेदारी, उसके ऊपर सारे टिप्स, और आप इसको समझेंगे गौर से, शांति बना करके। जय भीम, जय मंडल। दरअसल नौकरियों की बात तो हम पिछले 75 साल से कर रहे हैं और नौकरियों में आरक्षण की शुरुआत हुई है, पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसमें शुरुआत तो हुई है। पर एक हिस्सा है जिस पर हम लोगों ने बात ही नहीं की, ना सोशल जस्टिस के एक्टिविस्टों ने बात की, ना नेताओं ने बात की। मैं एक नई प्रस्तावना करने आया हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। मुझे लगता है एक नई दिशा यहाँ से तय होगी और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठे हैं, इलेक्टेड मेंबर्स बैठे हैं, ये बहुत जरूरी मुद्दा है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। दरअसल क्या है, देश के अंदर जो संसाधन है उसको आम जनता तक पहुंचाने के दो साधन। एक तरीका है उनको नौकरी दीजिए सरकारी संस्थानों में और उससे जो उनकी आय होती है उससे उनके घर में कुछ आर्थिक मदद पहुंचती है। और दूसरा तरीका है जो सरकारी संस्थानों से जारी होता है, वो है सरकारी ठेका। मैंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है, आपके सामने होगा। कितने % हिस्सा, मान लीजिए कि भारत की आय 100 रुपये है, तो 100 रुपये में कितना रुपया नौकरी के नाम पर जाता है? वो मात्र 5 रुपया। 5% टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं, उसका 5% हिस्सा जाता है। और उस 5% में से आधा हमारे घर में जाता है, क्योंकि हमें 50% रिजर्वेशन मिला हुआ। हमने एक आंकड़ा निकाला, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक कहता है और भारत सरकार का जो PIB है वहां से ये रिपोर्ट निकली है। कुल 2022-23 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जो था वो 340 लाख करोड़ था और उस 340 लाख करोड़ का अगर आप 5% निकालोगे तो वो कुल बनता है 17 लाख करोड़। अगर हम ये मान लें कि हमें 50% रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो उस हिसाब से हमारे घरों में जाता है 8.5 लाख करोड़। 8.5 लाख करोड़ 85% आबादी के लिए जाता है, बाकी 15% जो है 8.5 लाख करोड़ ले जाता है। लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है, वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि किसी भी देश में और खास करके भारत में कुल सकल घरेलू उत्पाद का 20% हिस्सा सरकारी ठेकेदारी में जाती है। और अगर आप 340 करोड़ का 20% निकालेंगे तो वो बनता है 68 लाख करोड़। हम अभी तक लड़ रहे थे 17 लाख करोड़ की लड़ाई, और मैं प्रस्तावित करता हूं कि हमें अब दूसरे स्टेज पर चलना चाहिए और 68 लाख करोड़ की लड़ाई में अपनी भागीदारी की बात करना चाहिए। ये हमने एक डिटेल, कई लोगों को लग सकता है कि आंकड़े आप कहां से लेकर आए, तो थोड़ा सा जस्ट ये जो नौकरियों की मैं बात कर रहा हूं वो हमने निकाला है 7th पे कमीशन से। 7th पे कमीशन के हिसाब से अगर आप देखोगे, लगभग 35 लाख कर्मचारी केंद्रीय सरकार में काम करते हैं और लगभग 1.3 करोड़, लगभग 132 करोड़, 1 करोड़ 32 लाख कर्मचारी जो है राज्य सरकारों में काम करते हैं। और हमने एक एवरेज लगाया कि 1 लाख रुपया पर मंथ उनकी सैलरी है, तो वो लगभग वही 4.2 लाख करोड़ रुपया निकल कर आता है। इस स्टेट से भी आप जोड़ोगे और वही 5% जो मैं बार बार कह रहा हूं कि टोटल GDP का 5% ही आपको सैलरी के लिए मिलता है। ये कहां से जाता है ये हमने डिटेल्स दिया है।
कुछ प्रमुख मंत्रालय हैं, मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपके सामने दिख रहा होगा। ये दरअसल मेजर मिनिस्ट्री है जहाँ से लगभग 800 करोड़ का कम से कम ठेका जाता है। इसमें रोड ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, होम अफेयर्स है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, कम्युनिकेशन है, और इसी में बड़ी बड़ी संस्थाएं जिसका आप नाम सुनते हो, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, भेल, बीपीसीएल, ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सारी संस्थाएं वही हैं जहां कम से कम 800 करोड़ का मिनिमम ठेका जाता है। अभी सवाल ये है, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो 68 लाख करोड़ है, उस 68 लाख करोड़ में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, जिसको हम बहुसंख्यक कहते हैं, उनके यहां कितना जाता है? एक आंकड़ा है एमएसएमईज। भारत सरकार ने एक नियम बनाया था कि जितने एमएसएमईज हैं, भारत में जितनी भी ठेकेदारी होगी, उस ठेकेदारी का 20% एमएसएमई से लेना होगा। अगर 68 लाख करोड़ रुपया ठेकेदारी के लिए जाता है तो उस 68 लाख करोड़ का 20% हिस्सा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उससे लेना है। ये भारत सरकार ने एक तरह का आरक्षण बनाया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। और उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एक और चीज उन्होंने किया कि एससी और एसटी के लिए 4% आरक्षण है। मैं एक चीज यहां पर प्रस्तावित करना चाहता हूं, विशंभर जी हैं, ईडब्ल्यूएस वाली कमेटी के मेंबर थे। जो लोग ये कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं हो सकता, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि 2006 से निजी क्षेत्र की ठेकेदारी में आरक्षण प्रस्तावित है पहले से ही। हम उस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए, ना हम उसको आगे बढ़ा पाए।